हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो फ्रॉम पेपकोडी। इस की स्टडी में हम बात करने वाले हैं वॉल्ट डिज्नी पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स के बारे में। लेट्स बिगिन। पहले बात कर लेते हैं कुछ बैकग्राउंड के बारे में। वॉल्ट डिज्नी फैमिली एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक बहुत ही मशहूर कंपनी है, बेस्ट नोन एंड बेस्ट लव कंपनीज में से एक। ये दुनिया भर में अपने थीम पार्क्स और रिजॉर्ट्स के लिए जानी जाती है। हर साल यहाँ करीब 126 मिलियन विजिटर्स आते हैं। रिसेंटली 2014 में जो इन्होंने मैजिक बैंड का कंसेप्ट लॉन्च किया, उसके बाद वॉल्ट डिज्नी अपने गेस्ट को ट्रैक कर सकता है और उनके हर मूव पर नजर रख सकता है। ये फीचर बेसिकली ऑरलैंडो फ्लोरिडा में लॉन्च किया गया है और बहुत जल्द वॉल्ट डिज्नी इन सभी फीचर्स को अपने बाकी रिजॉर्ट्स में भी लॉन्च करेगा। अब बात कर लेते हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो बिग डेटा ने सॉल्व करने में हेल्प करी। सबसे पहली प्रॉब्लम, टू नो कस्टमर्स एक्टिविटीज। बेसिकली वॉल्ट डिज्नी चाहता था कि वो अपने कस्टमर की एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सके, इसलिए पहली प्रॉब्लम तो ये थी जो वो बिग डेटा सॉल्व करना चाहता था। दूसरी प्रॉब्लम थी कस्टमर्स की चॉइसेस को और उसके प्रेफरेंसेस को समझना, ताकि वो कस्टमर्स को बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ इज बिग डेटा यूज्ड इन प्रैक्टिस। बिग डेटा एक्चुअल में यूज कैसे की गई इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अर्ली 2014 में डिज्नी ने अपना इनोवेटिव आइडिया मैजिक बैंड, बेसिकली जो एक रिस्ट बैंड है, उसे लॉन्च किया। बैंड जो था वो पर्सनलाइज किया जा सकता था घर बैठे बैठे। बेसिकली अगर एक यूजर पार्क में आना चाहता है, रिजॉर्ट में घूमना आना चाहता है, तो घर बैठे बैठे वॉल्ट डिज्नी की वेबसाइट यूज करके अपने बैंड को पर्सनलाइज कर सकता था। वो अपने आप सेट कर सकता था कि वो कौन सी राइड्स या कौन से चार्म्स देखना चाहता है और कौन से नहीं देखना चाहता। इवन कस्टमर्स के पास ये पावर थी कि वो अपने क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स, बेसिकली अपने कार्ड पेमेंट सिस्टम्स को भी उस अपने बैंक से लिंक कर सकते थे, जिससे कि अगर वो कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ खाने का सामान लेना चाहते हैं या कुछ और परचेज करना चाहते हैं, तो उन्हें बस अपना बैंक स्वैप करना होता था। साथ ही इस बैंड में बच्चों के लिए भी फीचर्स थे, जैसे कि बैंड जो है अगर वो बच्चों को दी जाते थे तो बैंड के अंदर पहले से डिटेल फिट होती थी कि बच्चे का नाम क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी चॉइसेस क्या है। इससे क्या होता था कि जो डिज्नी लैंड के अंदर उसके कार्टून कैरेक्टर्स अवेलेबल है, वो डायरेक्ट बच्चों को उनका नाम लेकर इंटरेक्टिव चैट कर। बैंड लॉन्च होने से अब तक करीब 10 मिलियन से ज्यादा बैंड्स इशू किए जा चुके हैं। डिज्नी इस डेटा को माइन कर सकता है इनसाइट्स क्रिएशन के लिए, ताकि वो पता कर सके उसके गेस्ट्स कौन है, वो कहाँ पर जा रहे हैं, रिजॉर्ट में किस जगह पर है और किस राइड पर जाना पसंद करते हैं। साथ ही डिज्नी इस डेटा को रियल टाइम यूज के लिए एनालाइज कर सकता है, ताकि वो ट्रैफिक फ्लो को मॉनिटर कर सके पार्क के अराउंड, एंड वो राइड्स पे कौन सी राइड्स पे ज्यादा लाइन लग रही है, कौन सी राइड्स पे ज्यादा लोग जाना पसंद कर रहे हैं, इन सब चीजों को मॉनिटर कर सके और साथ ही रेस्टोरेंट्स जैसी जगहों पर क्या डिमांड है, इन सब बातों का भी ध्यान रख सके। इन एडिशन टू दिस ऑल, विद फ्री वाईफाई, जो डिज्नी का कंसेप्ट था, उसने क्या करा, उसने अपने पूरे ऑरलैंडो रिजॉर्ट के अराउंड गेस्ट्स के लिए फ्री वाईफाई अवेलेबल कराया और उनको एनकरेज किया कि वो अपने स्मार्टफोन का यूज करें, जिससे कि वो अपने स्लाइड्स को या अपनी राइड्स को अपनी राइड्स की रिजर्वेशंस को चेंज कर सकते थे जब वो वहां पर अवेलेबल थे। इससे डिज्नी को और ज्यादा डेटा कलेक्ट करने में इंफॉर्मेशन मिलती कि उनके कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस क्या है, वो किस राइड से ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। अब बात करते हैं रिजल्ट्स के बारे में, जो रिजल्ट डिज्नी ने बिग डेटा का यूज करके जनरेट किए। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात जो ये थी कि जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया वो इनक्रेडिबली वैल्यूएबल था। बहुत ज्यादा वैल्यूएबल डेटा उन्होंने कलेक्ट किया, जिस डेटा का यूज उन्होंने अपने डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करने के लिए किया और जो राइड की रनिंग ऑफ रिजॉर्ट है उसको स्मूथ करने में यूज किया। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैंड्स फैमिली के साथ, मतलब फैमिलीज के लिए एक बहुत बड़ा हिट प्रूफ। अब बात करते हैं डेटा के बारे में। डिज्नी के पास जो बैंड, जो डिज्नी ने जो मैजिक बैंड बनाए थे, उन बैंड्स के अंदर रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस इंप्लीमेंट किए गए थे। इनका यूज करके ये डिवाइसेस बेसिकली लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज दोनों में वर्क करते थे। लॉन्ग रेंज से वर्क करने का मतलब है कि डिज्नी इनका अपने गेस्ट्स को मॉनिटर कर सकता था कि वो रिजॉर्ट के अराउंड क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और शॉर्ट रेंज वर्किंग से मतलब है कि जो गेस्ट्स हैं वो अपने बैंड का इस्तेमाल पेमेंट करने के लिए और अपने रूम को लॉक अनलॉक करने के लिए भी यूज कर सकते थे। अब बात करते हैं टेक्निकल डिटेल्स के बारे में। तो टेक्निकल डिटेल्स में डिज्नी ने ये पूरा सिस्टम हडूप के बेस पे बनाया था। तो डिज्नी का जो पूरा सिस्टम था उसमें हडूप, कैसेंड्रा और मोंगोडीबी का यूज किया गया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंजेस जो डिज्नी को ओवरकम करने पड़े इस काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सबसे पहली बात, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की। इस काम में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, क्योंकि एक 40 स्क्वायर माइल्स के एरिया पर वाईफाई इंप्लीमेंट करना एक बहुत इजी काम नहीं था। साथ ही एक 60,000 मेंबर्स के स्टाफ को मैजिक बैंड यूज करना प्लस सिस्टम के साथ काम करने की ट्रेनिंग सिखाना भी एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था।
एस्टिमेट्स बताते हैं कि इस पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट करने में अराउंड $800 मिलियन का खर्च लगा। इन एडिशन इतने सारे डेटा के साथ एक स्टेक बढ़ जाता है सिक्योरिटी का। डेटा सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है, जिसके लिए डिज्नी ने अपना खुद की एक डेटा सिक्योरिटी टीम बनाई, जो भी डेटा सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके। साथ ही डिज्नी पेरेंट्स से ये परमिशन लेती थी कि क्या उनके बच्चों का नाम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के लिए यूज किया जा सकता है डिज्नी वर्ल्ड के कार्टून कैरेक्टर्स के द्वारा या नहीं। सो ये हैं हमारे कुछ की लर्निंग पॉइंट्स। IoT अब हमारे घर के यूज के लिए सिर्फ होम ऑटोमेशन की चीज बनकर नहीं रह गई है। अब IoT हमारी वेकेशंस को भी चेंज कर रही है और हमारे लिए बहुत अच्छे एक्सपीरियंस बना रही है। अब हम बिग डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब बेसिकली एक स्टडी दिखाती है कि किस तरह से बिग डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है हमारे हॉलीडे एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म करने में। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।